थैंक यू सो मच अरमान, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा कोई नॉलेज आपके पास हो या वेरी गुड इवनिंग, माय नेम इज़ अरमान सलमानी और मैं वर्किंग हूँ अभी हेल्थ सेक्टर में। तो आज अब मैं आपको मिलाने वाला हूँ प्रतीक, जो मुंबई के जोनल हेड है उनसे। मैं तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ उनसे पूछा जाएगा, क्या इंश्योरेंस है, कैसे वर्क करता है, उससे रिलेटेड। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस कैसे यूज होता है, कैसे उसमें सेटल होता है क्लेम, ये सब। तो हमारे सर आज बताएंगे भी प्रतीक। तो इनसे आज बात कराता हूँ आपसे हम। हाय, माय नेम इज़ प्रतीक, आई एम वर्किंग फॉर द वीज़ा सेक्टर। ओके, सो बेसिकली मैं हेल्थ सेक्टर में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ एंड वीज़ा इंश्योरेंस कंपनी काफ़ी बेस्ट कंपनी है, कस्टमर रिव्यूज़ एंड ऑल। तो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमर्स के क्लेम्स, कस्टमर सर्विस तो काफ़ी अच्छे दे रहे हैं हम जी। कि अकॉर्डिंगली टू रेस्ट ऑफ मुंबई, चेन्नई, बाकी गोवा वगैरह में भी हमारे ब्रांचेस वगैरह हैं। वीजा इंश्योरेंस एज अ ब्रोकर काम करता है। यस, ब्रोकर काम करता है। मुझे आप ये बता दीजिए कि उसमें अगर लोग लेंगे तो सबसे पहले सवाल ये होता है लोगों का कि वो ब्रोकर से क्यों ले, डायरेक्ट कंपनी से क्यों ना ले। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कोई कोई कस्टमर्स डायरेक्टली वेबसाइट से पॉलिसी परचेस करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर्स को ये नहीं पता होता है कि मैं किसे कनेक्ट करूं। कि एट द टाइम 24/7 कोई क्लेम्स आते हैं तो कस्टमर टोल फ्री पे कॉल तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। कोई कंपनी एंड कस्टमर के बीच कोई बंदा होगा तो कस्टमर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। राइट। फॉर एग्जांपल अभी मेरे कोई कस्टमर्स है तो कस्टमर्स मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हाँ प्रतीक ये क्लेम है, तो मैं डायरेक्टली इनिशिएट करा सकता हूँ क्लेम। ओके, ठीक है। तो ब्रोकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कस्टमर जैसा एज अ फैमिली हर एक चीज कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विस से लेके हर एक चीज। तो इसमें कस्टमर्स को कोई इशू, कोई डिले नहीं होता है क्लेम्स के लिए। जो डायरेक्ट लेने से काफी इश्यूज होता है कस्टमर्स को। सर प्रतीक सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस लेना क्यों चाहिए और आज के डेट में कौन सी कंपनी बेस्ट है। बेसिकली कैसा ना, इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि कैसा होता है कि एक नॉर्मल फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली, तो उनका कैसा होता है, अर्निंग मनी होता है, सेविंग्स मनी होते हैं, राइट। तो एट द टाइम कोई असर्टन कोई क्लेम आ गया, फॉर एग्जांपल 4 से 5 लाख का, तो क्या करना पड़ेगा कि जो सेविंग अमाउंट है उसमें से हॉस्पिटल को देना पड़ेगा, राइट। बट पॉलिसी होने का फायदा एक होता है कि मैं 20,000 या 15,000 पे करूं, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है। बट एट द टाइम 1 ईयर में कोई भी क्लेम आएगा तो मुझे ये तो पता है कि मुझे 5 to 6 लाख मुझे कैशलेस मिलने वाला है, जैसे कोविड के टाइम आया था। यस, कोविड में हमने ऐसे काफी कस्टमर्स देखे थे जिनको कंपनी खुद से कहती थी कि इंश्योरेंस लो, तब कस्टमर्स ने मना कर दिया कि नहीं, बट वही कस्टमर्स कोविड होने के बाद 4x का प्रीमियम पे करने रेडी थे। क्योंकि आज के डेट में जो कोविड में जो कस्टमर्स के क्लेम हुए ना, अभी तक कस्टमर का EMI वगैरह चल रहा है। करेक्ट, हमारे फैमिली में भी ऐसा हुआ था। हाँ, जो जिनका घर मतलब ये रेंट का जो रूम्स है, गाड़ीज है वगैरह, वो मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, काफी लोन्स कस्टमर अभी भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एज पर द कस्टमर फीडबैक ना, ये सब चीज अभी भी दिख रही है इंडिया में। इसीलिए इंश्योरेंस होना काफी जरूरी है, क्योंकि एक फ्यूचर प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मैं मेरी फैमिली सिक्योर कर रहा हूँ। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मैं कहीं आउट ऑफ जा रहा हूँ, कल के डेट में मेरे फैमिली में वाइफ या बच्चे को कुछ होता है, तो मैं चिंता नहीं करूंगा कि नहीं भाई मुझे 10-15 लाख भेजना है, नहीं, मुझे ये रहेगा कि 20 लाख का इंश्योरेंस है, कंपनी देगी मुझे इंश्योरेंस। प्रतीक सर, ये सवाल है मेरा कि जैसे कि विलेज टाइप में जो लोग रहते हैं, विलेजर एरिया में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा विकास नहीं होता है, तो वो इंश्योरेंस क्यों ले। वो सोचते हैं कि हम फिट एंड फाइन है, इंश्योरेंस क्यों लूं मैं। वो लोग मतलब ट्रस्ट नहीं करते कि इंश्योरेंस क्या है, वो फ्रॉड है। इस चीज से कैसे हैंडल करे लोगों को। ओके, मतलब पहले का कैसे था कि इंश्योरेंस वगैरह पहले इतना नहीं था कि फॉर एग्जांपल पहले के लाइक एजुकेशन कैसा था, नॉर्मल एजुकेशन था, 10th या 8 काफी मतलब आज के टाइम में MBA के हिसाब से हो गया। पहले का कोई 10वीं भी पढ़ ले तो MBA के हिसाब से हुआ। तो पहले के लोगों की सोच थी, बट वही जनरेशन के लोग है ना, उसके हिसाब से उनके बच्चे वगैरह कि भले विलेज में मॉम डैड रहने दो, बट इंश्योरेंस लेके अपने मॉम डैड को सिक्योर कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो फाइनेंशियल स्ट्रांग भी होना जरूरी है, वो चीज के लिए लेते हैं विलेज इंश्योरेंस पूरा। तो प्रतीक सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के टाइम में बेस्ट इंश्योरेंस कौन सा है, हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट कौन सा है। क्योंकि लोग उसमें जा सोचते हैं कि ज्यादा सम इंश्योर लूं, प्रीमियम कम पे करूं। तो वो मुझे बताओ कि अभी के टाइम में इंश्योरेंस कौन सा बेस्ट है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए हमको। आज के डेट में ना, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर की बात किया जाए ना, सबसे बेस्ट कंपनी HDFC अर्गो, क्योंकि HDFC अर्गो ने अपोलो को टेक ओवर किया,
ठीक है, कि अपोलो एक कंपनी ऐसी थी जो स्टैंड ओवर कंपनी थी। HDFC और बैंक को मैंने take- सुना था L&T फाइनेंस जो था वो भी उससे भी हाँ, Okay, मतलब उसको भी take HDFC over एक किया। स्टैंड अलोन कंपनी है ओके जिसमें कैसा है, ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ में लाइक आज के डेट में HDFC ERGO का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.13 एंड इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 89 पॉइंट। तो कोई कंपनी का इतना नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि HDFC ERGO में हर साल प्रीमियम इंक्रीज होता है और काफी कॉस्टली है हर एक इंश्योरेंस के मुकाबले। ओके, कैसा होता है ना कि कस्टमर्स का कैसा होता है कि एक बेस्ट पर्सन होना, तो वो क्या चाहते हैं कि मैं भले 2 पैसे एक्स्ट्रा दूं बट अच्छी सर्विस लो, एक ब्रांड यूज करूं। क्योंकि आपने काफी टाइम देखा होगा कोई भी कस्टमर से ये नहीं चाहता कि मैं 10,000 पे करूं एंड क्लेम ही ना मिले मुझे। कस्टमर यही चाहता है कि मैं 12-15 हजार एक्स्ट्रा पे करूं, बेस्ट सर्विस मिले, कैशलेस हो जाए और कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए मेरे फैमिली को या मुझे। इसलिए HDFC ERGO बेस्ट कंपनी है। थैंक यू सो मच अरमान, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा कोई नॉलेज आपके पास हो या हमारे पास हो, हम काफ़ी लोगों तक के बता देंगे कि इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। एंड सबसे बेस्ट वीजा हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी बेस्ट कंपनी है मार्केट में एंड क्लेम्स वगैरह के लिए बेस्ट कंपनी है। थैंक यू सो मच। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स एंड शेयर करें। और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी ज़रूरत हो तो उसमें आप कमेंट्स करें, पूछे, सर भी रिप्लाई देंगे और हम भी रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप।